प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम सिखाने वाले हैं आपको मॉडल, जो कि सेल का प्रयोग पिछले वीडियो में भी चल रहा था। इसका प्रयोग गागीगे के अर्थ में किया जाता है। साधारण भविष्यकाल प्रकट करने के लिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है और फर्स्ट पर्सन कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब मॉडल के रूप में आता है तो मॉडल के रूप में क्या होता है? डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कमांड, लीगल वार्निंग। ये जब भाव प्रकट होते हैं तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ हम विल के बजाय सेल का प्रयोग करते हैं मॉडल के रूप में। ये क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होते हैं कर्ता के हिसाब से। जब साधारण वाक्य होता है, साधारण वाक्य में क्या होता है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। परंतु जब हम मॉडल प्रकट करते हैं तो मॉडल में क्या हो जाता है कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग हो जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। मोहन थ्रेटन थ्रेटन की जगह थ्रीट। राहुल ही खाली जगह बीट यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया और इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि थ्रीट धमकी दे रहा है, तो इसके लिए क्या कर देंगे? हम सेल का प्रयोग कर देंगे। यू खाली जगह बी पनिश्ड नेक्स्ट डे ड्यू टू लेट कमिंग। देरी से आने के कारण आप अगले दिन दंडित किए जाओगे। क्या प्रकट हो रहा है? डिटर्मिनेशन प्रकट हो रहा है। तो इसमें कर्ता क्या दे रखा है? सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन का जब कर्ता दे रखा है तो मॉडल के रूप में क्या कर देंगे? हम सेल का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। आइए और देखते हैं इसके। यू खाली जगह बी अटेंड द क्लास बाई अर्ली मॉर्निंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल का प्रयोग। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है? इसमें कमांड प्रकट हो रहा है नीचे वाले में, इसमें थ्रेट प्रकट हो रहा है, डिटर्मिनेशन, और इसमें थ्रेट प्रकट हो रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या कर देते हैं? सेल का प्रयोग इसमें कर देंगे। सेल के प्रयोग के अन्य नियम और भी होते हैं, जो देखिए।
सेकंड नंबर, कुछ आदेश जो अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात थोड़े समय के लिए लागू रहते हैं। उनमें शैल का प्रयोग किया जाता है। The student खाली जगह be deposited their school fees। ये क्या होता है कि स्टूडेंट खाली जगह बी डिपॉजिटेड दियर स्कूल फीस, विद्यालय की फ़ीस जमा कराने के लिए क्या किया है, आदेश दिया है। कमांड प्रकट होता है, सामूहिक रूप से जो दिया जाने वाला आदेश होता है वो कमांड के अंतर्गत आता है। और जो कमांड भी कैसा दे रखा है इसमें, टेम्परेरी नहीं है, सॉरी वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, शैल का प्रयोग कर देंगे कि ये हमेशा लागू नहीं रहता है। एक बार फीस जमा हो गई, फीस जमा हो जाने के बाद में दोबारा थोड़ी जमा कराएगा, तो ये कुछ समय के लिए लागू रहते हैं। तो जो कुछ समय के लिए जो लागू रहने वाले जो आदेश होते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग एक चाहिए के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में। तो इससे क्या होता है कि ये गागीगे के अर्थ में भी होता है और चाहिए दोनों के अर्थ में होता है शुड। चाहिए लिखेंगे, इसका प्रयोग चाहिए एवं गागीगे दोनों के अर्थ में किया जाता है। चाहिए एवं गा गी गे का अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि समझने वाली बात है कि हम कैन का पास्ट तो कुड कर देते हैं और मे का पास्ट माइट कर देते हैं नोशन के हिसाब से भी और वैसे भी होता है। परंतु जब मॉडल्स के रूप में होता है तो वो क्या होता है, शैल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड केवल नरेशन के अंतर्गत ही किया जाता है। मॉडल के रूप में शैल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड नहीं किया जाता है, क्योंकि शैल और विल ये दोनों मॉडल्स ऐसी होती हैं, इनके अलग अलग नोशन प्रकट होते हैं और अलग अलग नोशन प्रकट होने के साथ साथ इनमें क्या होता है कि अलग अलग ही प्रयोग किए जाते हैं। केवल पास्ट टेंस के रूप में जब बात आती है तो पास्ट टेंस के रूप में केवल डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है।
इनडायरेक्ट नरेशन में चारों के चारों होते हैं, कैन का पास्ट कोड कर देते हैं, मे का पास्ट माइट कर देते हैं, सेल का पास्ट छोड़ कर देते हैं और बिल का पास्ट बुड कर देते हैं। परंतु जब मॉडल वाली बात आती है तो मॉडल में केवल कैन का पास्ट कोड होता है और मे का पास्ट माइट होता है। सेल का सोड और बिल का बुड पास्ट नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न भाव प्रकट होते हैं। निम्न भाव प्रकट होते हैं। कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं सेल के अंतर्गत, आइए देखते हैं। एडवाइजेबिलिटी, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइजेशन, सजेस्ट, सजेशन, सजेस्ट, सजेशन, प्रपोज। इनके लिए किया जाता है। तो एडवाइस दे रखा है, सलाह होती है। सलाह, ये भी सलाह होता है। मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। नैतिक बाध्यता, नैतिक बाध्यता। सजेस्ट, सुझाव देना होता है। और सजेशन सुझाव के लिए ही होता है। सुझाव। प्रपोज, प्रस्ताव करना होता है, प्रस्ताव करना। इन भावों के अंतर्गत किया जाता है। एडवाइस नाउन के रूप में होता है, सलाह। और एक एडवाइस ADVISE, वो क्या होता है, वर्ब के रूप में होता है, सलाह लेना या देना। एडवाइजेबिलिटी, ये भी सलाह होती है। मॉरल ड्यूटी, बात आती है, एक तो ड्यूटी होता है और एक होता है मॉरल ड्यूटी। तो ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी के बीच क्या अंतर होता है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड मॉरल ड्यूटी? मॉरल ड्यूटी क्या होता है? नैतिक कर्तव्य को बोलते हैं, और ड्यूटी होता है कर्तव्य को बोला जाता है। तो जो ड्यूटी होता है, कर्तव्य वे होते हैं जिनका पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। जिन कर्तव्यों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य रहता है वो तो होते हैं ड्यूटी के अंतर्गत। और जो कर्तव्य जिनका पालन करना मनुष्य के आचरण पर निर्भर करता है, आचार व्यवहार पर निर्भर करता है, वो कहलाता है मॉरल ड्यूटी। इसी प्रकार से मॉरल ऑब्लाइजेशन होता है, एक ऑब्लाइजेशन होता है। बाध्यता, वो कानूनी रूप से बाध्य करता है उसको, बाध्यता के अंतर्गत कानूनी बाध्यता होती है। और एक होता है मॉरल ऑब्लाइजेशन, नैतिक बाध्यता। अब नैतिक बाध्यताएं क्या होती हैं? नैतिक बाध्यता बोल दीजिए उसको, चारित्रिक बाध्यता बोल दीजिए। भारतीय समाज में औरतों को घूंघट करना चाहिए, तो ये क्या हो गई? नैतिक बाध्यता हो गई उसको। कानून सलाह नहीं देता है इसकी, कानून नहीं है ऐसा कोई जिसका पालन करवाया जाए। एक क्या होता है? नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य जैसे कि छोटे बड़ों का सम्मान करना,
घर पर बुजुर्गों का आदर करना, ये क्या है? मनुष्य के आचरण पर निर्भर करता है। और जब आचरण पर निर्भर करने वाला कर्तव्य आ गया तो वो क्या हो जाता है? नैतिक कर्तव्य हो गया। और एक क्या होता है? कर्तव्य। तो जब कर्तव्य आता है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? कर्तव्य ही कर्तव्य आ गया, ड्यूटी आ गया, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। और जब नैतिक कर्तव्य आ गया तो नैतिक कर्तव्य के लिए हम क्या कर देते हैं? शुड का प्रयोग कर देते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यू खाली जगह रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एट होम। तो रिक्त स्थान के बाद वाले का अर्थ करके देखेंगे क्या नोशन प्रकट हो रहा है। रेस्पेक्ट सम्मान करना, यूर एल्डर्स तुम्हारे बुजुर्गों का, एट होम घर पर। तो घर पर बुजुर्गों का जो सम्मान करना होता है वो क्या होता है? नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नैतिक कर्तव्य के लिए हम क्या कर देंगे? शुड का प्रयोग कर देंगे। यू खाली जगह राइट ए गुड हैंड, किसी दूसरे व्यक्ति को बोला है राइट ए गुड हैंड, अच्छा लेख लिखो। तो अच्छा लेख लिखने के लिए क्या कहा है? सुझाव दिए। सुझाव देने के लिए हम क्या कर देते हैं? शुड का प्रयोग। द वुमेन खाली जगह बी वेल्ड बिफोर मेल एल्डर्स इन इंडियन कम्युनिटीज। इंडियन कम्युनिटीज भारतीय समुदायों में पुरुष जो बुजुर्ग होते हैं उनके सामने महिलाओं को घूंघट करना चाहिए। ये क्या होती है? नैतिक बाध्यता होती है, चारित्रिक बाध्यता होती है। नैतिक बाध्यता के लिए हम क्या कर देते हैं? शुड का प्रयोग। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इसके लिए। ये क्या होता है? प्रस्ताव भी प्रकट होता है। वी खाली जगह गो फॉर ए पिकनिक टुडे। क्या प्रकट हो रहा है भाई? गो फॉर ए पिकनिक टुडे, आज भ्रमण पर चलने के लिए कह रहा है। प्रस्ताव प्रकट हो गया, प्रस्ताव के लिए शुड का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं इसी का ही।
इनडायरेक्ट स्पीच में मैं सेल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दे रखा है? एग्जाम्पल देखते हैं। राम टोल्ड मी दैट ही, खाली जगह, he should pass definitely that year। क्या दे रखा है? राम टोल्ड मी दैट ही शुड पास डेफिनेटली दैट ईयर। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? सेल का पास्ट टेंस के रूप में है। इसमें सेल का पास्ट शुड केवल और केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें ही किया जाता है। एक अगला नियम और लिखेंगे इसके अंतर्गत। थर्ड नंबर, वाक्य में लीस्ट का प्रयोग हो तो उसके बाद लिस्ट का प्रयोग हो तो उसके बाद रिक्त स्थान में शुड का प्रयोग किया जाता है। लिस्ट का प्रयोग दे रखा होता है तो रिक्त स्थान में शुड का प्रयोग किया जाता है। वो लिस्ट के बाद में आएगा वो रिक्त स्थान, तो ही किया जाता है। देखते हैं, वॉक फर्स्ट लिस्ट यू, खाली जगह, मिस द ट्रेन। फुल स्टॉप। क्या हो गया? वॉक फास्ट लिस्ट यू, खाली जगह, मिस द ट्रेन। तो शुड आ जाएगा इसमें। ऐसा नहीं हो कि के अर्थ में लिस्ट का प्रयोग किया जाता है और उस स्थिति के लिए क्या कर देते हैं, जब ये लिस्ट यहाँ पर आ गया तो इसके बाद में जब रिक्त स्थान आता है कहीं भी बाद में, तो उस स्थान पर क्या कर देंगे हम, क्रिया के रूप में, मॉडल के रूप में क्या कर देंगे हम, शुड का प्रयोग कर देंगे। आइए इसके बाद में देखते हैं हम ऑट टू का प्रयोग।
ऑट टू का प्रयोग और जो शुड का प्रयोग होता है, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, आपसी संबंध होता है इन दोनों में। और ये किस प्रकार से होते हैं, इनमें थोड़ा सा समझने का अंतर है, बस ज़्यादा नहीं होता है। देखिए, ऑट टू ये भी चाहिए के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में। इसका प्रयोग शुड वाले भावों को प्रकट करने के लिए ही किया जाता है। कौन कौन से होते हैं शुड के? आइए, अभी लिखे थे एडवाइजेबिलिटी, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइजेशन, सजेशन, प्रपोज। इन भावों को प्रकट करने के लिए शुड का भी प्रयोग किया जाता है और ऑट टू का भी प्रयोग किया जाता है। सलाह होता है, इसका अर्थ नैतिक कर्तव्य होता है। नैतिक बाध्यता, सुझाव देना, इसके अंतर्गत सुझाव ही बोलते हैं। और ये होता है प्रस्ताव करना। इन भावों में प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? शुड का भी प्रयोग होता है और ऑट टू का भी प्रयोग होता है। कौन कौन से? एडवाइजेबिलिटी, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइजेशन, सजेशन, और एक होता है प्रपोज। तो इन भावों को प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? शुड और ऑट टू दोनों होते हैं। अब बात आती है कि शुड का प्रयोग लगाना होता है या ऑट टू का प्रयोग करना है। भाई, दोनों नोशन प्रकट हो रहे हैं, दोनों मॉडल्स के लिए एक ही नोशन प्रकट हो रहा है, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि शुड का प्रयोग करना है हमें या ऑट टू का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या है, नोट लगा करके लिखेंगे। नोट, जब वाक्य में शुड का भाव प्रकट करे और रिक्त स्थान के तुरंत बाद
टू दे रखा हो तो आउट लगाते हैं। क्या होता है भाई, जब वाक्य में सुर का भाव प्रकट कर रखा हो और रिक्त स्थान के तुरंत बाद टू दे रखा हो तो ओट लगा देते हैं, और रिक्त स्थान के बाद टू नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, हम सुर का ही प्रयोग करेंगे। कौन कौन से नोशन में, एडवाइज, एडवाइजेबिलिटी, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइजेशन, सजेस्ट, सजेशन और एक प्रोपोज। इन स्थितियों में हम क्या करेंगे, और टू का प्रयोग करेंगे। यू खाली जगह टू टेक टैबलेट्स इन फीवर। क्या प्रकट हो रहा है, टेक टैबलेट्स, गोली लेना, इन फीवर, बुखार में। तो बुखार में गोली लेने के लिए क्या प्रकट हो रहा है, सुझाव दे रहा है। तो सुझाव के लिए हम क्या कर देंगे, सुर का प्रयोग होगा। परंतु यहाँ पर रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या दे रखा है, टू का प्रयोग। तो टू का ओट सुर का प्रयोग नहीं करके क्या करना है, हमें ओट का प्रयोग करना है। इस प्रकार से लगा देंगे। सीमा खाली जगह वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। भाई क्या हो गया, सर्दी में ठंडे कपड़े पहनने चाहिए सीमा को, वो सॉरी गर्म कपड़े ऊनी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू नहीं दे रखा है तो सुर का प्रयोग, और जब यहाँ पर टू आता है तो ओट आ जाएगा। इस प्रकार से लगते हैं। यदि टू आ गया तो ओट लगाना होगा, टू नहीं आता है तो सुर का प्रयोग। आगे और देखते हैं इसी के एग्जाम्पल्स। यू खाली जगह टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रेस्पेक्ट सम्मान करना, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता का सम्मान करना किसके अंतर्गत आता है, मॉरल ड्यूटी के अंतर्गत। और मॉरल ड्यूटी के लिए क्या करते हैं, सुर का प्रयोग। परंतु आपको क्या दे रखा है, टू का प्रयोग। टू का प्रयोग दे रखा है तो आप क्या करोगे, सुर का प्रयोग, ओट लगा देंगे सुर का प्रयोग नहीं करके, OUGHT, ओट लगा। एक इसके जो नोशन होते हैं वो अलग और होते हैं ओट टू के। भाई सुर के साथ तो होते ही हैं, सुर वाले और ओट टू दोनों के बराबर होते हैं। परंतु एक कंडीशन ऐसी और होती है कि उसमें क्या है कि जो ओट टू का प्रयोग और सुर का जो प्रयोग होता है वो बराबर नोशन के लिए होते हैं, परंतु जो ओट टू के प्रयोग के लिए कुछ नोशन अलग से और दे रखे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सेकंड नंबर डाल करके, लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन और डिडक्शन।
एक तो होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, तार्किक अभिव्यक्ति। क्या होता है? तार्किक अभिव्यक्ति। तार्किक अभिव्यक्ति। और एक होता है डिडक्शन, निष्कर्ष। तार्किक अभिव्यक्ति और निष्कर्ष के लिए क्या कर देते हैं? O2 का, स्पेशल O2 का प्रयोग किया जाता है। के लिए केवल O2 का प्रयोग किया जाता है। ये दो नोशन जो दे रखे होते हैं, ये सुर वाले तो होते ही हैं इसके साथ, चाहे तो सुर लगा दीजिए या O2 लगाइए, परंतु लगाने कैसे हैं वो? रिक्त स्थान के बाद में यदि 2 आ गया और नोशन सुर वाला प्रकट कर रहा है, तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे भाई? ओट का प्रयोग कर देंगे, 2 दे रखा है तो, और 2 का प्रयोग नहीं आया है तो सुर का प्रयोग ही करना है, इस प्रकार से लगा देंगे। परंतु जो ये दो नोशन दे रखे होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन और दूसरा होता है डिडक्शन। लॉजिकल एक्सप्रेशन और डिडक्शन के लिए केवल, चाहे रिक्त स्थान के बाद में 2 दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, O2 का ही प्रयोग किया जाएगा। उसमें 2 हम अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। 2 नहीं दे रखा होगा ना तो O2 लिखना पड़ेगा हमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, the last vowel has rung. You खाली जगह go home. क्या हो गया? द लास्ट बेल हैज़ रंग। अंतिम जो घंटी है वो बज चुकी है। जब अंतिम घंटी बज चुकी है तो उसका क्या निष्कर्ष हुआ? यू खाली जगह गो होम, घर जाना चाहिए। तो अंतिम घंटी जो विद्यालय की जो अंतिम घंटी होती है, उसका बजने का क्या उद्देश्य हो गया कि विद्यालय की अंतिम घंटी बज जाने का उद्देश्य ये होता है कि भाई आपको घर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर देंगे हम? सुर का प्रयोग नहीं होता है, निष्कर्ष निकला कि भाई आपको घर जाना चाहिए, तो सीधे क्या कर देंगे? O2 का प्रयोग कर देंगे, OUGHTTU। अब यहाँ पर 2 दिया हुआ नहीं था, 2 दिया हुआ नहीं था, परंतु निष्कर्ष निकल रहा है या लॉजिकल एक्सप्रेशन हो रही है, तार्किक अभिव्यक्ति हो रही है। तार्किक अभिव्यक्ति क्या चीज़ होती है? जो तर्क संगत बात की जाती है। The stars are twinkling in the sky, so you खाली जगह sleep on the roof। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। तारे टिमटिमाने का मतलब क्या हो गया कि भाई बादल साफ है। तो क्या हो गया? सो यू खाली जगह स्लीप ऑन द रूफ, छत पर सो जाना चाहिए, सो सकते हैं। तो ये क्या है? उसके अब तर्क संगत बात हो रही है कि जब आसमान साफ रहेगा तो बाहर भी सो सकते हैं, छत पर भी सो सकते हैं। तो तर्क संगत बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं? ओट का प्रयोग कर देते हैं, O2।
तो सुड़ और O2 के अंतर्गत यही अलग अलग वो होता है कि सुड़ का प्रयोग एडवाइस, एडवाइजेबिलिटी, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइजेशन, सजेशन और प्रपोज, इनके लिए किया जाता है। इनके लिए ही O2 का प्रयोग भी किया जाता है। पहचान रिक्त स्थान में के तुरंत बाद यदि टू दे रखा है तो ओट लगा देंगे, टू नहीं दे रखा है सुड़ का प्रयोग करेंगे। परंतु ये जो दोनों ऑप्शन दे रखे थे अभी कि कौन सा, लॉजिकल एक्सप्रेशन, तार्किक अभिव्यक्ति, कि कोई व्यक्ति तर्कसंगत बोलता है तो तार्किक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, तो सुड़ का प्रयोग O2 का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है डिडक्शन, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किसी पर, तो उसके लिए भी O2 का प्रयोग किया जाता है, चाहे रिक्त स्थान के तुरंत बाद टू दे रखा है या नहीं दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे एक नया वीडियो लेकर के। धन्यवाद।